Assalamu alaikum everyone. Hope you are well and doing great. My name is Amina Ati. The presentation on the topic boredom contain both instructive and educational content that is both shareable and easy to retain. So let's start. The contents of the boredom, which we will discuss one by one. First is boredom, its types, its effects. Effects has positive effects and negative effects. Then hormones role during boredom. Then why you feel bored. Then its signs and symptoms of boredom. Then ways like how to overcome boredom. In general, what does it mean? It means not wanting to do anything, यानी कि कुछ करने को जीना चाहे. Sitting idle and doing nothing, फ्री बैठ जाओ और कुछ ना करो. Finding the current situation unsatisfactory, जो आपकी मौजूद सिचुएशन हो या सूरत हाल हो वो आप उससे मुतमईन ना हो. अगर हम साइंटिफिक टर्म की बात करें तो उसमें ब्रेन की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वो आपको नेगेटिव आउटपुट दे रहा हो. Now we discuss its main types of boredom. बोर्डम की कौन सी 5 अहम Types हैं. First one is apathetic boredom, second one is reactant boredom, third one is searching, fourth one is calibrating, and fifth one is indifferent boredom. Now we discuss it turn by turn. First one is apathetic boredom. It is a very unpleasant form of boredom accompanied by a lack of motivation. जो एपैथेटिक बोर्डम है वो एक बहुत ही अनप्लेजेंट यानी कि नाखुशगवार है और ये किसकी वजह से होती है बाय अ लैक ऑफ मोटिवेशन यानी जिसमें मोटिवेशन ना हो आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हों. सेकेंड वन इज़ रिएक्टेंट बोर्डम. इट इज़ अ वेरी वर्स्ट बोर्डम. People experiencing this tedium are highly aroused and have a lot of negative emotions. इसका मतलब कि ये तो बहुत वर्स्ट है और जो लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उनके अंदर बेजारी बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं इसके अंदर. थर्ड वन इज सर्चिंग बोर्डम. इसके अंदर ये है कि आप जैसे कि उसके अंदर रिएक्टेंट बोर्डम में नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया था वही सर्चिंग बोर्डम है कि इसके अंदर भी आप नेगेटिव फीलिंग्स को ही एक्सपीरियंस करते हो. फोर्थ वन इज़ कैलिब्रेटिंग बोर्डम. ये भी एक अनप्लेजेंट फीलिंग है. इसके अंदर आपको नहीं पता नॉट नोइंग व्हाट टू डू कि आपको क्या करना है और आपके वेंडरिंग थॉट्स होते हैं. आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपको इसमें करना क्या है. फिफ्थ वन इज़ इनडिफरेंट बोर्डम. इसका तो आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये तो है एक रिलैक्सिंग बोर्डम कि ये हैरानी की बात है कि एक ऐसी बोर्डम भी है जो कि इनडिफरेंट बोर्डम है और ये प्लेजेंट फॉर्म ऑफ बोर्डिंग है यानी कि आप इसमें दुनिया से दूर होते हो और आप एक्सपीरियंस करते हो एक रिलैक्सिंग फेज. Now we discuss is effects. Boredom effect has positive effects and negative effects. पॉजिटिव इफेक्ट्स. अब देखते हैं कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं. बोर्डम स्पार्क्स क्रिएटिविटी एंड सेकेंड वन इज बोर्डम अलाउज यू टू एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट वन इज बोर्डम स्पार्क्स क्रिएटिविटी. व्हाट डज इट मीन? When we are bored and looking for stimulation, जब हम बोर हो रहे होते हैं और हमें कुछ करने को जी जा रहा होता है, हमें कोई सी स्टिमुलेशन की किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. इफ़ वी कांट फाइंड इट, अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाते, वी मेक अप अवर ओन. दैट्स व्हाट डे ड्रीमिंग इज़. इट्स मीन कि जब आप बोर हो रहे होते हैं और आपको कुछ करने को समझ नहीं आ रहा होता तो कहते हैं ना डे ड्रीमिंग, दिन में ख्वाब देखना. तो आप अपनी फैंटेसी क्रिएट करते हो अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए जो कि आपकी मतलब ये एक बॉर्डम है जिसमें आप फ्री बैठे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा करने को. तो ये आपकी क्रिएटिविटी को स्पार्क्स करती है यानी कि आप अपनी इमेजिनेशन अपनी फैंटेसी क्रिएट करते हो. सेकेंड वन इज़ बोर्डम अलाउज यू टू एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन. इट्स मीन कि बीइंग बोर्ड, जब आप बोर हो रहे होते हो तो आपके पास वो टाइम होता है कि आप बैठो और सोचो अपनी करंट सिचुएशन के बारे में और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी खुद को पहचानो कि आप में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो.
Now, what are its negative effects? Boredom and depression. टाइप ऑफ बोर्डम जो डिप्रेशन को कॉज करती है उसे एपैथेटिक बोर्डम कहते हैं। जो लोगों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, उनको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता और वो मुसलसल बोर हुए जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी लाइफ एक मीनिंगलेस है, यानी उसका कोई मकसद नहीं है, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं। सेकेंड इसका है बोर्डम एंड हाई रिस्क बिहेवियर्स। बोर्डम डिस्ट्रक्टिव होती जाती है, यानी कि अगर हमने उसको पहले एड्रेस नहीं किया तो वो अगर हम हुए जाएं तो वो ओवर टाइम वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये हाई रिस्क बिहेवियर की तरफ आपको ले जाती है। आप स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हो, अल्कोहल स्टार्ट कर देते हो, और यहाँ के आपको ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि सेल्फ हार्मिंग होते हैं, जिससे आप खुद को नुकसान पहुँचा सकते हो। नाउ हार्मोन्स का क्या रोल है ड्यूरिंग बोर्डम? लो सेरोटोनिन लेवल एंड लो डोपामिन लेवल। सीरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से आप हैप्पीनेस फील करते हो। अगर इसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर लो होगा तो ये लिंक करेगा कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, जिसके अंदर आप फीलिंग सैड एंड यू आर फीलिंग अपसेट। नाउ लो डोपामिन लेवल, एज यू नो डोपामिन इज़ अ फील गुड हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेजर। इससे भी आपको खुशी होती है जब आपके अंदर डोपामिन का लेवल ज़्यादा होता है। बट अगर डोपामिन का लेवल ब्रेन के अंदर कम हो तो आपको बोर्डम होता है। Then why you feel bored at work? Because of many reasons. Poor diet, monotony, no interest, no clear goal, no physical activity, too much active on social media. Now discuss it turn by turn. Poor diet. Diet play a very important role in keeping you active, which consists of fruits and vegetables etc. In daily life आप ऐसे मतलब फूड को कंज्यूम करते हो जो फास्ट फूड होता है, प्रोसेस्ड। काम की वजह से आपको टाइम नहीं मिलता तो आप फास्ट ऑर्डर कर लेते हो, प्रोसेस्ड फूड ऑर्डर कर लेते हो, जिसके अंदर 0% न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जिसकी वजह से मतलब जब जाहिर सी बात है इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ही ज़ीरो है तो आपको बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आप टायर्ड फीलिंग करोगे। नेक्स्ट इज़ मोनोटोनी। इसका मतलब लैक ऑफ वेराइटी। आपकी वेराइटी में मतलब कमी है, कोई आपकी टेस्ट आ ही नहीं रहा आपकी लाइफ में। रेपिटेशन ऑफ वर्क और वेरिसम रूटीन, वही बेजार कुन रोज़ की एक ही एक्टिविटी। तो एक इमर्सन की कोट मैंने यहाँ मेंशन की है, ब्रेक द मोनोटोनी, यानी जितनी आपकी रेपिटेशन है उसको ब्रेक करो, डू समथिंग स्ट्रेंज यार, कुछ अलग करो, एन एक्स्ट्रावेजेंट। नो इंटरेस्ट, थर्ड वन इज़, इट मीन्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हो, आप कुछ सीखना चाह रहे हो, वॉन्ट टू लर्न, बट आपका इंटरेस्ट और आप जो काम कर रहे हो वो मैच नहीं करा तो जाहिर सी बात है यू बिकम एग्जॉस्टेड। Fourth one is no clear goal. Sometimes we start get confused or forgot with what you want from job. बाज़ औक़ात जब हम जॉब कर रहे होते हैं हमने काम ये सोचना है कि आपने आगे बिजनेस करना हो या कुछ भी करना हो, लेकिन आप कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हो और भूल जाते हो कि आप अपनी जॉब से चाहते क्या हो। तो डेली रूटीन आप आहिस्ता आहिस्ता अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट जॉब के अंदर खोते रहते हो, जिसकी वजह क्योंकि आपको क्लियर नहीं होता कि आपने आगे करना क्या है। Fifth one is no physical activity. Physical activity, as you know, is very important for your body to keep fit and healthy. अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप लिथार्जिक फील करोगे एंड आप स्टे एक्टिव नहीं रहोगे, विच लीड्स टू फीलिंग लेजी एंड बोर्ड एट वर्क। लास्ट वन इज़ टू मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। यानी कि सोशल मीडिया क्या है, इसके अंदर आप फैसिलिटेट मतलब इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़ वगैरह शेयर होते हैं और लोग जो होते हैं वो मोस्टली एक्टिव होते हैं और अपनी तमाम एनर्जी सोशल ऐप्स को देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास लो एनर्जी होती है और आप इम्पोर्टेंट काम को एनर्जी नहीं दे पाते और फीलिंग टायर्ड इन वर्क। नेक्स्ट, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बोर्डम। जब आप बोर हो रहे होते हो तो इसके क्या इलामात हैं, क्या सिम्टम्स? आपको एनजाइटी, बेचैनी होती है, लिथार्जी, सुस्ती होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट नहीं होता, एम्प्टी फीलिंग, आपको खाली खाली महसूस हो रहा होता है, नॉट फीलिंग वेल, अच्छा महसूस नहीं करते, होपलेसनेस, आप ना उम्मीद होते हो, लिमिटेड अटेंशन स्पैन, और आपका जो अटेंशन स्पैन है वो लिमिटेड होता है, यानी आप एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर सके, आपके वेंडरिंग थॉट्स होते हैं। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वेज टू ओवरकम बोर्डम, कि आप किस तरह से इस बेजार को, इस बोर्डम को काबू कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप इनको ओवरकम कर सकते हैं। आप बेकिंग कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हटकर
जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनसे हटकर आप कुछ बेकिंग करें, नेट वगैरह से देखें, कलरिंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ में थोड़ा कलर, टेस्ट, फ्लेवर लेकर आएँ। हेल्दी डाइट ऑब्वियसली जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। कामों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इंटरेस्ट लेके उस काम को करें। लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुने, प्लांट अ गार्डन, थोड़ा बहुत अपना टाइम गार्डन के लिए निकालें, प्लांटिंग करें। फिजिकल एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रनिंग करें, जॉगिंग करें, स्किपिंग करें। ब्रेक मोनोटोनी, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रेपिटेशन को छोड़ना है, अपने लाइफ के अंदर वेराइटी लेकर आनी है, ठीक है। जॉइंस अ सपोर्ट टीम, आप सपोर्ट टीम को ज्वाइन करो। और वेरी इंपॉर्टेंट, लेस एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को इतना टाइम ना दो। एंड लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉचिंग एंटरटेनमेंट सोर्सेज, ऐसी चीज़ें देखें, ऐसी मूवीज़, ऐसी फिल्म्स देखें जो जॉयफुल हों, जिनसे आपको हंसी आए। तो ये वेज हैं बॉर्डम को ओवरकम करने के। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। होप कि आपको मेरा ये बॉर्डम का टॉपिक बोर नहीं लगा होगा। प्रेजेंटेड बाय आमनातिक, रोल नंबर 6। अल्लाह हाफिज़।